नमस्कार, मैं विशाल कुमार पोरवाल, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग से योग विज्ञान एवं आध्यात्म विभाग का छात्र। इस डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के एमएससी योगिक साइंस कोर्स के हम अंतिम सत्र में आ चुके हैं और जैसा कि एनईपी की गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत हमें अंतिम सत्र में एक लघु शोध प्रबंध पर कार्य करना होता है। तो उन्हीं चीज़ों पर एक लघु शोध प्रबंध पर मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे लघु शोध प्रबंध का जो शीर्षक था वो बड़ा ही आधुनिक और बड़ा ही रोमांचित कर देने वाला विषय था, जो था रोमांटिक संबंधों के दुखद अंत से उत्पन्न मानसिक क्लेश। और उनका समाधान हमने जो निकाला है वो पतंजलि योग सूत्र और भगवत गीता के ज्ञान का उपचारात्मक अनुप्रयोग। इस विषय पर मैंने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रृंगेरी परिसर के असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर रवि शास्त्री जी के मार्गदर्शन में कार्य किया और कार्य करने के पश्चात इस समस्या पर, इस विषय पर एक दार्शनिक, एक आध्यात्मिक समाधान का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया, जिसको भविष्य में एक प्रयोग के तौर पर, एक एम्पिरिकल रिसर्च के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। अब विषय पर बात करते हैं, रोमांटिक संबंधों के दुखद अंत से उत्पन्न मानसिक क्लेश और भगवत गीता और पतंजलि योग सूत्र का उपचारात्मक अनुप्रयोग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से हम इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न क्लेश पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा, ये टॉपिक चूज करने का उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, या किस वजह से, किस प्रेरणा से इस टॉपिक को लिया गया। तो आप सभी अवगत ही हैं कि ये जो आधुनिक समाज है, ये जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित समाज है, जो ये नई जनरेशन है, उसमें विभिन्न प्रकार के रोमांटिक संबंधों में आ जाने की जो परंपराएं हैं, है ना, जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अब इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारे आज के दौर के जो नवयुवक हैं वो बड़ी ही अपरिपक्व अवस्था में और बड़ी ही अपरिपक्व मानसिकता के साथ में इस प्रकार के संबंधों में संलग्न हो जाते हैं, जिनके विघटन होने पर या जिनके टूटने पर या जिनकी भविष्य में संभावनाएं न होने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के मानसिक क्लेशों का सामना करना पड़ता है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आत्महत्याओं, विभिन्न प्रकार की हत्याओं, विभिन्न प्रकार के अवसाद आदि के समाचारों के रूप में प्रतिदिन हम लोगों को प्राप्त होते रहते हैं। तो ऐसा ही मैंने भी सोचा कि क्योंकि एक लघु शोध प्रबंध का उद्देश्य होता है कि समाज के सामने किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का साहस करना, तो मैंने भी इस सब्जेक्ट को चुना और इस टॉपिक पर कुछ कार्य करने का प्रयास किया। अब उसी प्रयास के अंतर्गत अब थोड़ा महर्षि पतंजलि जी ने जो क्लेशों के बारे में बताया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे महर्षि पतंजलि ने जो पतंजलि योग सूत्र है उसके द्वितीय पार्ट में पंच क्लेशों का वर्णन किया है। तो जितने भी जो क्लेश हैं वो सभी क्लेश इन पंच क्लेशों में शामिल है, या इन पंच क्लेशों से ही उन क्लेशों की उत्पत्ति होती है। ये पंच क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब अविद्या क्या है? अविद्या का वर्णन हमारे महर्षि पतंजलि जी ने बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में किया है। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, सुचि, सुख, आत्मख्यातिर अविद्या। यानी कि जो भी चीज़ें असुचि हैं, अशुद्ध हैं, अनित्य हैं, जो वास्तव में दुख स्वरूप हैं, वास्तव में अनात्मसु है, उनको हम क्या मान बैठते हैं? उनको नित्य मान बैठते हैं, उनको शुद्ध स्वरूप मान बैठते हैं, है ना, उनसे अपना दिल लगा बैठते हैं, उनको सुख स्वरूप मान बैठते हैं, उनसे अपनी आत्मा को लगा लेते हैं, और वही सभी प्रकार के दुखों का कारण होती है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो ये अविद्या है, यही अविद्या अन्य क्लेशों को उत्पन्न करती है। अब अविद्या के बाद में अस्मिता, अहम भावना, दृग दृश्यों का संयोग है, जो उस संयोग में ही ये हमारी जो अस्मिता की भावना है ये उत्पन्न होती है, और उसी से अहम भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद राग, द्वेष, सुखानुसयी रागः, दुखानुसयी द्वेषः। जब हम किसी भी प्रकार के जो रोमांटिक संबंध हैं उसमें आते हैं तो सर्वप्रथम हमें राग होता है, लेकिन उन संबंधों के टूटने के बाद में फिर वो
द्वेष की उत्पत्ति होती है, और राग और द्वेष दोनों ही प्रकार के जो ये भाव हैं वो हानिकारक होते हैं। वो हमारे जो चित्त है उसमें विक्षेप पैदा करते हैं, और वही विक्षेप विभिन्न प्रकार के क्लेशों को उत्पन्न करता है। इसके बाद में अंतिम आता है अभिनिवेश, यानी कि मृत्यु का भय। अब मृत्यु का भय कैसे पैदा होता है? जब आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से जब एक युगल का आपस में मतभेद होता है, संबंधों का विघटन होता है, तो उनमें एक दूसरे के प्रति घृणा भाव आता है, उन दोनों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव आता है, उन दोनों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव आता है। और कई बार ये दुश्मनी का भाव, यही ईर्ष्या का भाव, यही द्वेष का भाव एक दूसरे की हत्या तक पहुंच जाता है, आत्महत्या तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं मरण भय भी इसमें शामिल है। तो इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्हीं पंच क्लेशों में सभी प्रकार के जो मानसिक क्लेश हैं, सभी प्रकार के क्लेश शामिल हैं। अब महर्षि पतंजलि जी ने चित्त विक्षेपों का भी वर्णन किया है। चित्त विक्षेपों में कहा है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थिति तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। और इन्हीं अंतरायों के साथ साथ कुछ उपविघ्न भी आते हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंग बेजय, तो श्वास प्रश्वास से भुवे। अब इन्हीं चित्त विक्षेपों के कारण होता है जो हमारा चित्त है वो चित्त हमारा डिस्टर्ब होता है। चित्त डिस्टर्ब होता है तो हमारे चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ आती हैं, विभिन्न प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो पतंजलि जी ने इन सबके समाधान का रास्ता भी हमें दिखाया है। द्वितीय पाद में ही महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, और अगले ही सूत्र में कहते हैं कि इन सब का प्रयोग क्या है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ चेत। यानी कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? क्लेशों का तनुकरण कर सकते हैं। तनुकरण मतलब डाइल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि क्लेशों को मिटा सकते हैं। तो उसी के उपाय में हमें क्या मिलता है? सबसे पहला प्रयोग हम करेंगे चित्त प्रसादन के उपाय, कि जो हमारा चित्त है जो रोमांटिक संबंधों के विघटन से एक निराशा की अवस्था में आ गया है, एक प्रकार की अवसाद की अवस्था में आ गया है, एक प्रकार के दूषित चिंतन की अवस्था में आ गया है, एक प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, इन प्रकार की दूषित भावनाओं से दुष्प्रभावित हो चुका है, उसे बाहर निकालने के लिए हम चित्त प्रसादन के उपाय अपनाएंगे। तो उसमें सबसे सरल उपाय पतंजलि जी बताते हैं कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, है ना, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य विषया नाम भावनात् चित्त प्रसादनम। यानी कि हमें करना क्या है कि हमें मैत्री यानी कि मित्रता उनसे करनी है जो सुखी है। जहाँ से हमें दुख मिल रहा है वहाँ की उपेक्षा करनी है, वहाँ नहीं जाना है। मैत्री करनी है सुख के साथ में, उपेक्षा, आपको उपेक्षा करनी है किसकी? जो आपका अपुण्य हो रहा है उसकी उपेक्षा करनी है। करुणा कहाँ दिखानी है? अगर कोई दुखी है व्यक्ति, कहीं पे उस व्यक्ति के दुखी होने पर उसके प्रति एक करुणा का भाव रखना है, उसके प्रति एक सहायता का भाव रखना है। उसके बाद में मुदिता, मुदिता आपको रखनी है पुण्य कर्मों में, अच्छे कर्मों में अपने आप को लगाना है, उन अच्छे कर्मों की प्रशंसा करनी है, उन्हीं अच्छे कर्मों को अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करना है। तो ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम ये जो उपाय हैं, इन उपायों को आप अपने व्यवहारिक जीवन में ला करके बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा भी पतंजलि जी ने कुछ और उपाय भी बताए हैं चित्त प्रसादन के, जो कि इस प्रकार की परिस्थितियों में बड़े ही सटीक बैठते हैं और विभिन्न प्रकार की जो आधुनिक थेरेपीज हैं उनसे मेल भी खाते हैं। जैसे कि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, यानी कि जब आपके मन की स्थिति विचलित है, जब आपके मन की स्थिति डावाडोल है, तो उस समय में आपको क्या करना है? अपने मन की स्थिति को बांधने का प्रयास करना है। और अपने मन की स्थिति को बांधने के लिए आपको अपने मन को विषयों में लगाना है। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना। अब विषयों में कैसे लगाएंगे? आप विभिन्न प्रकार के रस में लगाएंगे, विभिन्न प्रकार के रंग में, विभिन्न प्रकार के रूप में, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे हम क्या, उसका जो अच्छा खाना है, उसके खाने का मन, उसे रस है ना, उसे खाने की तरफ हम आकर्षित करेंगे, उसे अच्छा खाने के लिए देंगे तो वो अच्छा खाएगा तो उसका मन प्रसन्न होगा, है ना। उसको हम अच्छा संगीत, एक सात्विक संगीत, एक शास्त्रीय संगीत के माध्यम से भी हम उसके चित्त की, मन की स्थिति को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की थेरेपियों में, जिनमें धूप बत्ती और अगरबत्तियों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो प्राकृतिक सुगंध का भी प्रयोग, किसी फूल की खुशबू का प्रयोग भी, ये सभी चीज़ें भी हमारी जो मन की स्थिति है, उस मन की स्थिति को एक अवसाद की स्थिति से निकाल करके एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में लाने में, एक बैलेंस फॉर्म में लाने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा जो एक हमारे मन में हिंसा का भाव आता है, एक दूसरे से बदला लेने का भाव आता है, दुर्भावना का भाव आता है, इस प्रकार की दुर्भावनाओं को बांधने के लिए प्रतिपक्ष भावना लानी है हमें। तो वितर्क बांधने, प्रतिपक्ष भावना। अब इसमें क्या करना है? वितर्क कहा हिंसा आदय कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्र
दुख अज्ञान अनंत फलाह इति प्रतिपक्ष भावना। यानी कि अगर हमारे मन में किसी से प्रतिशोध लेने की भावना है, अगर किसी से मतलब मारने की भावना आ गई है, तो उस समय हमें ये लाना है कि अगर ऐसा कोई भी प्रयास हमारे माध्यम से किया गया तो वो क्या होगा, वो हमें वापस दुख ही देगा, है ना। वो हमें क्या देगा, एक दूषित फल देगा, है ना। तो इस प्रकार की प्रतिपक्ष भावनाएं हर एक निगेटिव विचार को दबाने के लिए हमें अपनानी पड़ेगी। तो ये सभी पतंजलि जी के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के जो उपचार बताए गए हैं। इस पे और भी चित्त प्रसादन के उपाय हैं, जिसमें आप विशोका व ज्योतिष्मति और वीतराग विषयम व चित्तम और ईश्वर प्राणिधानात् व मतलब ईश्वर का प्राणिधान भी करेंगे आप, तो उससे भी आपकी जो चित्त की स्थिति है वो शांत होगी, वो सात्विक होगी, वो अपने निर्मल स्वरूप में आएगी। अब थोड़ी सी चर्चा इसमें हम भगवत गीता की भी कर लेते हैं कि भगवत गीता के कौन कौन से उपाय हैं जो इस प्रकार की परिस्थितियों में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा भगवत गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उस सांख्य योग में हमें जो स्थित प्रज्ञ की जो गुण है उन गुणों को धारण करने का प्रयास करना है। अब वे गुण क्या हैं हमारे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखेशु अनुदिक मनः सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। तो यह सर्वत्र अलभि स्नेह तत प्राप्य शुभाशुभ न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और यदा संहरते च अयम पूर्वम अर्गानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो हमें करना क्या है, मोटा मोटा अगर इन्हीं तीनों ही आपको तीनों श्लोकों का अगर एक सार बताऊं तो हमें एक बैलेंस्ड फॉर्म अपनानी है। सुख में दुख में लाभ प्राप्ति में अलाभ प्राप्ति में हमें बैलेंस्ड रहने का प्रयास करना है। और जिस प्रकार से कछुआ सभी अपने अंगों को अपनी पीठ के नीचे समेट लेता है, उसी प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाना है। ऐसा पतंजलि जी ने भी कहा है, प्रत्याहार का अभ्यास करना है आपको। स्व विषय असंप्रयोग है चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। और इसका फल क्या होगा, इस प्रत्याहार का फल होगा आपका कि जो आपकी इंद्रियां हैं वो इंद्रियों में आपकी परम वश्यता मतलब परम सामर्थ्य आएगी उनको नियंत्रित करने की। इसके अलावा हमारे जो गीता का 16वां अध्याय है देवीय संपदा के गुण और आसुरी संपदा के गुण, वो भी हमें क्या करने हैं, वो उसका भी स्वाध्याय करने से हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। अब वो कि हमें अपने व्यवहार में अपने आचरण में उन देवीय गुणों को उत्पन्न करने का प्रयास करना है, उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को उत्पन्न करने का प्रयास करना है। अब वो क्या है, अब उसमें है कि हमें अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति और इसके अलावा तेज क्षमा धृति शोच अद्रोह और नातिमानिता और आर्जवम मार्दवम और हमारे तप, हमारा यज्ञ, हमारा दान। तो इस प्रकार की जितनी भी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव कर्म हैं, उन सभी कर्मों में हमें अपने आप को इंडल्ज करना है। और इस प्रकार का कर्म कांड मतलब पॉजिटिव कर्म कांड करने से जो हमारा चित्त है वो चित्त के जो अवसाद की स्थिति है उसे निकालने में बड़ी मदद मिलेगी। बचना किन चीज़ों से है, जो आसुरी प्रवृत्तियों वाले गुण हैं। अब आसुरी प्रवृत्तियों वाले गुण कौन कौन से हैं, हमें दंभ, दर्प, अभिमान और हमारा क्रोध और इसके अलावा अज्ञान से, है ना, इन सभी चीज़ों से हमें बचने का प्रयास करना है। इसके अलावा हमें एक मतलब जो संपूर्ण विश्व है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हम ये मानते हैं, हमें गीता के ज्ञान से भी मिला है कि जो सभी शरीर हैं, है ना, जितने भी मनुष्य हैं उन सभी में ईश्वर का वास है। तो हमें अगर किसी ने हमें धोखा दिया है, किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो हमें उसको माफ़ करते हुए आगे बढ़ना है। माफ़ करना है, उसमें भी भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है और उसको अपनी तरफ से कष्ट पहुँचाने का प्रयास नहीं करना है। हमारा धर्म था, हमने अपने धर्म का पालन करते हुए उसके साथ में अच्छा किया, लेकिन अगर दूसरे ने हमारे साथ गलत किया है तो हमें उसे माफ़ करते हुए अपने व्यक्तित्व को एक विशाल स्तर पर ले जाना है, एक सकारात्मक स्तर पर ले जाना है। और अगर लगातार इन्हीं जो सकारात्मक चीज़ें हैं, सकारात्मक स्वाध्याय है, सकारात्मक तप है ना, और ईश्वर प्रणिधान है, इन चीज़ों का हम लगातार अगर अभ्यास करेंगे, लगातार अपने व्यवहार में लाने का अभ्यास करेंगे, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रः स्पर्शयात कौन्तेय, है ना, शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना, आगमा पायनीय है, अनित्य है ना, तान तितिक्षव भारत है।
और इसके बाद फिर अगले श्लोक में कह रहते हैं कि यम हीन व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम यो अमृत तत्वाय कल्पते। तो आपको करना क्या है, आपको सम स्थिति को धारण करने का प्रयास करना है। जो दुख में सुख में धीरता के साथ में समभाव में रहता है वही व्यक्ति है जो अमृत तत्व के लायक होता है, उसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वही व्यक्ति भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वेषु आत्मानां ततो न विजुगुप्सते। तो इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी है, सभी में भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है। और जो पतंजलि योग सूत्र के चित्त प्रसादन के उपाय हैं, प्रतिपक्ष भावना को मतलब अपने व्यवहार में लाना है। और इसी के साथ में जो हमारा सांख्य योग वाला अध्याय है, इसके अलावा आत्म संयम योग छठा अध्याय है, और देवी संपदा की गुण और एक भक्ति योग जो 12वां अध्याय है, उनका लगातार अभ्यास करना है और अपने जीवन में उनको लाने का हमें प्रयास करना है। इन सभी प्रकार के जो स्वाध्याय हैं, जो अच्छे शास्त्र हैं, जो अच्छे सदाचार हैं, इन सबको अपने व्यवहार में लाने से हम इन प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।